जब एक चार्ज पार्टिकल किसी कंडक्टर के थ्रू मोशन में आ जाए तो वहां क्या फ्लो होगा, करंट। एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर एक मैग्नेट, उसके चारों तरफ का स्पेस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा था, चार्ज एट रेस्ट, स्पेस अराउंड ए चार्ज एट रेस्ट वेयर इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले टर्म है मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड का मतलब स्पेस, स्पेस अराउंड मैग्नेट, या तो मैग्नेट के चारों तरफ हो या फिर एक ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा हो, उसके चारों तरफ का स्पेस, उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जा सके। जैसे एक मैग्नेट है, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल, ये दूसरा है नॉर्थ पोल, दोनों नॉर्थ पोल एक दूसरे के पास ला रहे हैं, ये एक दूसरे को अपने आप टच नहीं करते, रिपेल करते हैं, तो इनके चारों तरफ कुछ तो है, उसी स्पेस को क्या बोला गया है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है करंट कैरिंग कंडक्टर उसके चारों तरफ, अब उसको देखना कि जो ये चार्ज पार्टिकल कभी मोशन में आते तो वो कैसे फोर्स राइज करता है। ठीक है। जो इसके बाद टॉपिक आ रहा है वो क्या है, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। फोर्स के लिए हमें वर्क करना होगा, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल फ्लोइंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स था, कितना था वो फोर्स, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F इक्वल्स टू QE। याद है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या था, F इक्वल्स टू QE। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स है। ऐसे अब हम किस में देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस। ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड एक्सिस, हमने मान लिया इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, कैपिटल बी से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, राइट साइड। ठीक है। और हम एक चार्ज पार्टिकल को क्यू, जो चार्ज पार्टिकल है, ये इसका मतलब ये समझना, जैसे हमारे पास इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो ये फ्लोर है, ये डॉटेड लाइन तो है ये वाली, ये लाइन है ये वाली, और ये एक्सिस है ये वाली। ठीक है। ये लाइन, तो एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी v से यहां पर, वेलोसिटी v से यहां पर भगाया, इसको मूव कराया, मतलब इस कॉर्नर से चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा है, इतना आ रहा समझ में। जो इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है कितना, थीटा। थीटा किस लाइन के साथ बना रहा है, इस दीवार के साथ, इस दीवार के साथ एंगल थीटा, और लाइन जा रही है जहां पर चार्ज पार्टिकल मोशन में आया। ठीक है। ये वेलोसिटी v वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा के साथ वाला कौन सा कंपोनेंट देता, साइन या कॉस, थीटा के साथ वाला कौन सा देता कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट। तो ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा ये क्या आ जाएगा, v cos थीटा, वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos थीटा। और उसी की डायरेक्शन में, एंगल की डायरेक्शन में 90 डिग्री पर जो लाइन आएगी वो कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा, साइन का, v साइन थीटा। इतना आ रहा समझ में, v cos थीटा ये एक्सिस, v साइन थीटा ये वाली, और v कंपोनेंट मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। इतना आगे समझ में। जो इस पर फोर्स अराइज होगा, जो इस पर फोर्स अराइज होगा वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसे समझना ध्यान से। जो फोर्स अराइज हुआ वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। फोर्स डिपेंड करेगा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मींस v साइन थीटा, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये तो था अलोंग, ये हो गया परपेंडिकुलर v साइन थीटा। और तीसरा करेगा
कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इस फैक्टर पे, इस फैक्टर पे और इस फैक्टर। फोर्स जो अराइज हुआ 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, इन सबको कंबाइन करेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। एक इस फॉर्मूला को याद रखोगे, क्यू वी बी साइन थीटा। जैसे फोर्स का फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर है बी मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें क्या आया क्यू वी बी साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में हम लिख देते हैं इसको, फोर्स इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। याद रखना विषय, क्यू वी क्रॉस बी। क्रॉस का मतलब साइन को हटाते हैं तो सिंबल किसका आता है, क्रॉस का। कॉस को हटाते तो डॉट। ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी। अब बात आती है कि ये फोर्स का फॉर्मूला तो तैयार हो गया, लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसकी डायरेक्शन देखने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इतना आगे समझ में। या फिर दूसरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। करंट की डायरेक्शन पता हो, मैग्नेटिक फील्ड पता हो, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना आ रहा समझ में। क्यू वी क्रॉस बी, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या लिखोगे, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। जिस प्लेन पर, जिस सरफेस पर वेलोसिटी हो और मैग्नेटिक फील्ड हो, जिस प्लेन पर, उसका जो भी परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन। जैसे मैंने वेलोसिटी को दिया इस फ्लोर पर, इधर ही तो भाग रहा था चार्ज पार्टिकल, और बी को दिया इधर, तो ये जो हमारा जाम है इस फ्लोर पर, ये क्या बन गया, प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, फोर्स की। वो कैसे, ये डायरेक्शन अब हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी, वेलोसिटी वेक्टर और ये मैग्नेटिक। इतना आगे समझ में। अब हमारे पास फॉर्मूला तैयार है, ये F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, बी का फॉर्मूला बना सकते हैं इस फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला से बी का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, बी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। इतना आगे समझ में। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के बताओ तो निकाल सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला। सबके डायमेंशनल फॉर्मूला क्लास 11 पता हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे, बी इक्वल टू फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। फोर्स का तो होता है एम एल टी माइनस टू। चार्ज का होता है बच्चों ए टी। फॉर्मूला होता है ना करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन। और साइन थीटा एक एंगल है, एंगल का क्या होता है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। मत लिखो उसे, तो यहां से हम बना लेंगे फॉर्मूला। ये है एम वन, एम और कहीं नहीं आ रहा तो हमने लिख लिया एम वन। ये है एल वन, ये है एल वन, एल वन से एल वन कैंसिल आउट। अब बच्चा ए को ऊपर लेकर जाएंगे तो इनवर्स। अब बच्चा क्या, टी, ये है टी की पावर माइनस टू, ये टी की पावर है यहाँ वन, और यहाँ माइनस वन, ये खत्म हो गए तो ये बच्चा यहाँ टी माइनस। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का। आ रही ना बात समझ में। और एसआई यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला। कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इतना आ रहा समझ में। टेस्ला का दूसरा नाम क्या हो गया है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये तो हो गई कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट। और एक होती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, गॉस।
क्या होती है, GAUSS, गॉस। तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। गॉस क्या है इसकी, SI, ये सीजीएस यूनिट, और टेस्ला क्या है, SI यूनिट, और इनका आपस में रिलेशन क्या है, 10⁻+4 का, मतलब 10,000। एक एक चीज क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। याद रखने लायक चीज यहाँ पर अभी ये है QVB sin थीटा, और इसी से ही समझ में आएगा ये फैक्टर 1 Q, दूसरा V sin थीटा, तीसरा V, इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और ये फॉर्मूला इसका सही है। क्लियर है। इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड V, और SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है। अब इन फैक्टर्स का यूज करके अब नया टॉपिक हम सीखेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट है, बायो-सेवर्ट। ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये मैग्नेटिज्म, दोनों को रिलेट करके सीखेंगे। वहां जो चीजें यूज हो रही है, यहाँ जो चीजें, बहुत सारी चीज कॉमन मिलेंगी, तरीके से मिलेंगी। ठीक है। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालने के लिए बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास कोई वायर है, हमारे पास कोई वायर है, किसी भी शेप का, स्ट्रेट हो, सर्कल में हो, या फिर इरेगुलर शेप का हो, और ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें से आई। ध्यान देना एक एक चीज पर, करंट फ्लो हो रहा है कौन सा, आई। तो हम किसी भी पॉइंट पर अगर करंट एलिमेंट की बात करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा करंट एलिमेंट की बात करेंगे, तो जो डायरेक्शन करंट की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, करंट एलिमेंट। जैसे ऊपर करंट चल रहा है, मैं यहाँ छोटा सा पार्ट इस वायर का लेकर चलूं, ये क्या बन गया, डीएल। डीएल मीन स्मॉल लेंथ, वायर की एक छोटी सी लेंथ, ये हो गया डीएल। एक पॉइंट ले लिया मैंने जहां मर्जी वहां पर, पी पॉइंट, जो इससे डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर आर दूर रख, पॉइंट यहाँ लेता तब भी ये आ जाता, यहाँ लेता तब भी, इधर लेता तब, सब कुछ। और करंट एलिमेंट से एंगल बना रहा है ये कौन सा, थीटा। करंट एलिमेंट से एंगल बना रहा है कौन सा, थीटा। ठीक है। करंट ऊपर चल ही रहा हमारे पास। ये जो लॉ है ये क्या निकालने में हेल्प करता है, मैग्नेटिक फील्ड, बी। ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखना इसके लिए, मैं एक बार याद बता देता हूं, dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना आप, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है। दिस लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, दिस लॉ deals with the magnetic field induction at any point due to small current element। ये लॉ किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालता है करंट एलिमेंट की वजह से। ठीक है। तो ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, यहाँ अगर ये फॉर्मूला याद है तो और आसान हो जाएगा ये आर्टिकल। तो डीबी किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले आई, डिपेंड्स ऑन डीएल, डिपेंड्स ऑन साइन थीटा, डिपेंड्स ऑन 1/r का स्क्वायर। ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये चारों आई डी एल साइन थीटा और अपॉन में आर का स्क्वायर। तो इन सबको अरेंज करेंगे हम, कंबाइन करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना होगा तो एक कांस्टेंट आएगा, dv इक्वल्स टू विद कांस्टेंट के आई
dl साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक के पढ़ा था हमने क्या, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, याद है ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था उसकी जगह अब क्या पढ़ेंगे हम, मैग्नेटिक परमेबिलिटी एब्सोल्यूट, वो क्या पढ़ेंगे अब, म्यू नॉट। तो यहाँ अब ध्यान देना, जो के की वैल्यू है मैग्नेटिज्म में वो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 इन एसआई सिस्टम, और k इक्वल्स टू 1 इन सीजीएस। सीजीएस में 1 और एसआई में कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 तो k की जगह हम रखेंगे यही चीज, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई dl साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। ये जो मैंने सबसे पहले इक्वेशन लिखवाई थी फुल चीज, ये अगर याद है तो ये लिखना आसान होगा, स्टेटमेंट लिखनी आसान होगी, डायग्राम। इतना आगे समझ में। अगर मैं कंप्लीट बी निकालना चाहूं उसके, जो हम आगे आर्टिकल में करेंगे, कंप्लीट बी, ये डीबी का मतलब क्या है, डीबी का मतलब स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर डी किसके साथ आ रहा है, लेंथ के साथ। मैंने छोटी सी लेंथ के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, तो मुझे कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू डायरेक्ट इंटीग्रेशन, सारी टर्म एक जैसे, म्यू नॉट अपॉन 4 आई dl साइन थीटा अपॉन आर का। ये चीज समझ में आ गई होगी। स्मॉल स्मॉल को चेंज करते हैं, लार्ज करते हैं तो किससे बढ़ाया जाता है, इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर है। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 आई dl क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर का स्क्वायर था, अगर आर यहाँ ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा,